हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सोनिया और मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल गाइस एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। ओके, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं कि आप जो करियर पाथ अपना चूज़ करने का सोच रहे हैं या जिस डायरेक्शन में अपने करियर से रिलेटेड जिस डायरेक्शन में आप आगे जाने का सोच रहे हैं, क्या वो आपके लिए राइट पाथ है, क्या आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इसी चीज़ का आंसर हम आज हमारे टैरो कार्ड से लेंगे और मैं आपको इसमें एंजल गाइडेंस भी दूंगी। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, आप किस तरह से और ज़्यादा अपना जो पाथ है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए आज हम गाइडेंस देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी एक पिक अ कार्ड रीडिंग है फ्रेंड्स। आप अपने पसंद का जो कार्ड है उसे आप चूज़ कर सकते हैं और जो टाइम स्टैम्प्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप अपने पसंद का कार्ड चूज़ कर सकते हैं एंड डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जा सकते हैं बाय यूजिंग द टाइम स्टैम्प्स। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग में मिलते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई हैव गिवन ऑल माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक देम आउट एंड आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू माय FB एंड थ्रू माय इंस्टा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आपकी रीडिंग में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, तो हियर आर आवर कार्ड्स, कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। आप अपने पसंद का कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपने अपने पसंद का कार्ड चूज़ कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो दिस इज़ अवर कार्ड नंबर 1। अगर आपने कार्ड नंबर 1 ये वाला कार्ड अगर चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो पर्टिकुलर करियर आप अभी चूज़ करना चाह रहे हैं या परस्यू करना चाह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। आप अगर आप अगर एक स्टूडेंट हैं और कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में आप अगर सोच रहे हैं, तो दैट इज़ राइट फॉर यू और नॉट, और करंट एनर्जी आपकी क्या आ रही है। ऑलराइट, तो आप अभी मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स के एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आप थोड़े से कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप बहुत ही ज़्यादा आप बहुत ही ज़्यादा लायक हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन आपको ना थोड़ा सा सेंस ऑफ चीटिंग भी यहाँ पे लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरह का काम आप सोच रहे थे उतना आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। बट येस, आप थोड़ा सा फिनेंशियली भी आप सोच रहे हैं, प्लस आप जो अभी जो काम सोच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है आपके लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने आप को ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी स्किल सीखनी पड़ेंगी एंड येस यू आर केपेबल ऑफ इट। तो आप अगर अपने आप को इम्प्रूव करने का कोई कोर्स का सोच रहे हैं, किसी चीज़ को परस्यू करने का सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी ट्रेनिंग के थ्रू आप अपने आप को इम्प्रूव करें, तो येस आप कर सकते हैं। आप कोई एक्स्ट्रा स्किल में अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो येस दिस इज़ द राइट टाइम। ओके, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। प्लस मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अर्थी रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड थोड़ा सा काम आप अपना कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। ऑलराइट, जो कि कुछ आपके जो करियर ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि थोड़े से मटीरियलिस्टिक हो, अर्थ रिलेटेड हो। ओके, आप थोड़े से थोड़ा टेक्निकल, आपका जो काम है वो थोड़ा सा टेक्निकल भी हो सकता है, इस तरह का कि नेचर से रिलेटेड हो, बट विच इज़ गोइंग ऑन थ्रू टेक्नोलॉजी। आप इस तरह का कोई एक बिजनेस भी सोच सकते हैं, तो दैट इज़ द राइट पाथ फॉर यू। ओके, ये मैं आपको टैरो कार्ड से सजेस्ट कर सकती हूँ। ऑलराइट, और आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं कि क्या है। येस, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, ये काम आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करवाएगा, आपको पूरा अपना जी जान लगा के आपको इस काम में देना है एंड येस द सक्सेस विल बी देयर। ऑलराइट, तो इस तरह का काम आप कुछ कर सकते हैं कि जो कि अर्थ से रिलेटेड हो, आपका नेचर से रिलेटेड हो, और विच इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी ऑल्सो।
ठीक है। तो इस तरह का कोई काम आप कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी आप करंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा आउटसाइडर समझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जो काम आपने सोचा है, जो काम आप सोच रहे हैं करने का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप उस काम के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, विच इज़ बर्डनिंग योर माइंड। बट येस, आपको बर्डन फील करने का आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वापस से मेरे पास सोर्स का कार्ड आया है, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। आपके अंदर इतनी ज़्यादा आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर आप अपनी जो एनर्जी है उसको अगर आप चैनलाइज करेंगे, उसको अगर आप सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ऑलराइट, करेज की आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे जेलसी रखें, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है जो आपको बेकार का स्ट्रेस दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लोग आपके आसपास आ सकते हैं। ऑलराइट, आप हो सकता है कि अपने जो थॉट्स हैं, आप अपने जो थॉट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा शेयर ना करें, इस तरह का भी एक कंडीशन आपकी आ सकती है। बट आपको करना क्या है कि आप ना शेयर कीजिए, आप अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि आपको उस चीज़ में हेल्प कर पाए। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे कंडीशनिंग का भी कार्ड आया है, विच मीन्स कि यू आर नॉट सराउंडेड विद द राइट पीपल। आपको इसलिए अपने माइंड की कंडीशनिंग की ज़रूरत है। इफ़ यू आर ए लायन देन बी विद लायंस, ओके, नॉट विद द डॉग्स, नॉट विद द शीप्स, ओके। आप अगर एक मन से लायन हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको अपनी संगत लायन के साथ ही रखनी है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप शीप के साथ में रहेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस वैसा ही हो जाएगा जो कि हमें नहीं करना है, राइट। तो इस तरह का एक मुझे आपका जो करियर से रिलेटेड है उसका ये गाइडेंस मुझे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या बताती हैं, आपको क्या करना चाहिए। आप अभी जो सोच रहे हैं वो हो सकता है कि बहुत ईजिली ना मिले, बट येस आपको ये मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा होगा। इन नियर फ्यूचर आप इसको अकम्प्लिश कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने आप में बिलीव रखेंगे तो आपने जो भी काम सोचा है, जो भी करियर पाथ सोचा है वो ख़राब नहीं है। आप इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, इस कन्फ्यूजन को निकाल दीजिए कि जो हम सोच रहे हैं उसमें हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमको वहाँ पर करेक्ट पाथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। येस, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं और आप जिस डायरेक्शन में अपना करियर सोच रहे हैं डेफिनेटली आपको वहाँ जाना चाहिए। आप करेक्ट पाथ पे हैं, बट येस आपका जो पाथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ नहीं है। आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा, आपको अपने आप में भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपनी कंडीशनिंग, माइंड की कंडीशनिंग रखनी पड़ेगी, आपको संगति अच्छी रखनी पड़ेगी। एंड येस, यू हैव टू बी वेरी बहुत ही ज़्यादा आपको अपने आइडियाज़ में फर्म रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड द फ्यूचर इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। तो फ्यूचर में मुझे इस पर्टिकुलर जो करियर पाथ है उसमें मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। आप डेफिनेटली इसको अकम्प्लिश कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। भगवान पे डिवाइन पावर मुझे यहाँ पर दिख रही है और डेफिनेटली आप सही करेंगे। ओ माय गॉड, फाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है, बिकॉज द कार्ड्स आर जगलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मून कार्ड से भी मुझे यही आपके लिए गाइडेंस मिला है कि यू हैव टू बी कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बहुत ही ज़्यादा ऐसा आपको नहीं करना है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या अरे मैं इतना मेहनत नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। नो, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कुछ अलग सोचिए, नया सोचिए एंड यू विल बी देयर, ऑलराइट। और जो भी आपको आंसर्स चाहिए आप भगवान से प्रे कीजिए, अपना मैनिफेस्टेशन रखिए, आप आप अपने आप पे भरोसा रखिए। हम हमेशा आपको दिन में 2 बार ये बोलना है कि येस आई कैन डू, येस आई कैन डू दिस, येस आई विल बी सक्सेसफुल, येस आई कैन मैनिफेस्ट माई ड्रीम्स, येस आई कैन लिव माई ड्रीम्स, ओके। ये दिन में 5 बार बोलना है, डेफिनेटली आप जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपको अपना जो पाथ है, जो आपका करियर है, जो आपको अपना गोल है वो डेफिनेटली मिलेगा। Alright, so this was the guidance for the card number 1. ओके, आई होप आपको इस वीडियो से, आपको इस रीडिंग से अच्छी इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, फैमिली के साथ में शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी इन पर्सन
द डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। ऑल राइट, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। अभी मैं जाकर करती हूँ कार्ड नंबर 2 की रीडिंग, ठीक है। टिल देन बाय बाय। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो दिस इज़ कार्ड नंबर 2, दिस इज़ कार्ड नंबर 2। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो ग्रुप है जिसने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है उसके लिए, उन लोगों के लिए क्या रीडिंग आती है, क्या गाइडेंस आता है हमारे टैरो कार्ड से। करियर से रिलेटेड जो आप सोच रहे हैं, जो आपने अपना करियर पाथ चूज़ करने का सोचा है, वो राइट है या नहीं है, उसमें आप किस तरह से आगे बढ़ने चाहिए, अगर आपको कोई चेंजेस लाने हैं तो क्या चेंजेस लाने चाहिए, तो चलिए देखते हैं। ऑल राइट, पहला कार्ड आया है गाइडेंस का, ओके। सेकेंड कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल राइट, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, तो कार्ड नंबर 2 आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि जो अभी करंटली आपकी जो एनर्जी है उसमें आप थोड़े से इल हार्टेड, यानी आप थोड़े से आप थोड़े से निराश फील कर रहे हैं। आपका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टर्ब्यूलेंट पास्ट रहा है एंड नाउ यू वांट टू गो टू द कामनेस, ओके। आप ना थोड़ा सा कामनेस की तरफ जाना चाहते हैं। अभी आप ना अपने करियर में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप पहले से भी जॉब कर रहे हो या बहुत टाइम से आप एक करियर के लिए, एक स्टेबल करियर के लिए आप देखना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ द करंट एनर्जी इज़ फॉर यू, फाइन। तो आप सबसे पहले, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरह का प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं जिसमें किसी को गाइड करना हो, राइट। ये इस तरह का काम हो सकता है कि लाइक टीचर का एक काम हो सकता है, या आप काउंसलर का कोई काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें आप सामने वाले को गाइड कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। एक टीम लीडर का भी हो सकता है। यहाँ पर आप एक अच्छे लेवल पे, जहाँ पर कोई आपसे कुछ सीख रहा हो, तो इस तरह का आप काम कोई कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ कप्स का भी आया है विच इज़ वेरी गुड फॉर फीमेल्स, ओके। अगर आप एक फीमेल हैं तो डेफिनेटली कुछ बच्चों से रिलेटेड, या आप इस तरह का भी कोई काम कर सकते हैं जिसमें कि प्ले स्कूल हो, या छोटे बच्चों का स्कूल हो, या छोटे बच्चों का ट्यूशन हो। इस तरह का आप कोई काम कर सकते हैं। ऑलराइट, पास्ट में, प्रेजेंट में बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं अपनी करियर को लेकर। तो डेफिनेटली आपको जो आगे का जो आपके फ्यू वीक्स हैं या फ्यू मंथ्स हैं, वो थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि थोड़े कामनेस की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, और जो मैंने आपको अभी बताया है कि आप टीचिंग से रिलेटेड, या गाइडिंग से रिलेटेड, या काउंसलिंग से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं जिसमें किसी को गाइड करना हो, एंड ये बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है। ऑलराइट, पैसों के मामले में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनेंशियली हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपने जितना सोचा है उतना आपको ना मिले, ओके। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हम गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं कि इसके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। पहला कार्ड आया है मोमेंट टू मोमेंट, ओके। तो आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी काम करना है बहुत ही आराम से आपको इसमें काम करना है। टेक वन स्टेप एट ए टाइम। बहुत ही लंबा चौड़ा सा आप प्लान मत बनाइए, ठीक है। बहुत ही लंबा चौड़ा सा अगर आप प्लान बनाएंगे तो क्या होगा, आपका प्लान फेल भी हो सकता है और आप अपने आप को ना ओवर बर्डनड आप हो सकता है कि आप फील करो। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लान्स नहीं बनाने हैं। गो विद द फ्लो एंड गो विद मोमेंट्स, लाइक एक काम, वन टास्क एट अ मोमेंट, ओके। इस तरह का आप कर सकते हैं। अपने आप को आपको ना थोड़ा सा क्या करना चाहिए कि थोड़ा कंट्रोलिंग आप कम कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप ना अपने आप को बहुत बाउंडेड रखते हो। आपने बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज बना के रख लिए हैं जिसमें कि कि मुझे ऐसा ही जॉब होना चाहिए, इतना ही सैलरी होना चाहिए, बॉस ऐसा होना चाहिए, स्टाफ ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे क्राइटेरियाज बना के रख लिए हैं जो कि विच आर प्रिवेंटिंग यू टू गेट अ गुड जॉब और अ स्टेबल जॉब। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि आप थोड़े से ना कंट्रोलिंग थोड़े से कम हो जाइए, थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी रखिए अपने काम में।
या अपने करियर को चूज़ करते टाइम ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि ओके फाइन ठीक है कि मेरे इतने लेवल का नहीं भी हुआ तो भी ठीक है, ओके फाइन मुझे चलेगा। आप स्टार्ट तो कीजिए, आप स्टार्ट करेंगे, थोड़े से थोड़े से चेंजेस लाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर पाथ भी मुझे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ऊबड़ खाबड़ सा पाथ है, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। हो सकता है ये आपकी डेली लाइफ से भी रिलेटेड हो कि बच्चे हैं घर में, पति है, उसका भी मैनेज करना है, घर का भी मैनेज करना है, बच्चों के भी स्कूल्स हैं, आजकल तो बच्चों के बिल्कुल ऑनलाइन स्कूल्स लग रहे हैं, तो हमें आधे से ज़्यादा टाइम तो उनको देना पड़ता है उनकी। और अगर हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि अगर कोई नर्सरी में है, जूनियर केजी में है, सीनियर केजी में है, तो इतने छोटे बच्चे खुद से भी नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी आपको देना है, टाइम देना है। तो आप, हो सकता है कि आप अपने आप को ना ओवरबर्डनड आप फील कर रहे हों। इसका एक रेक्टिफिकेशन ये है कि आप उसमें ऑर्डिनरीनेस में आप थोड़ी सी खुशी ढूंढिए। ओके फाइन, जस्ट लेट इट एक्सेप्टेड। ओके, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके फाइन, अभी इस तरह की कंडीशन चल रही है, मुझे इस तरह से करना ही है, एंड यू आर द पर्सन हु कैन एडजस्ट। ओके, यू आर द पर्सन हु कैन मेक योर लाइफ बेटर। तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ताकि आपका जो दिन है, आपका जो डेली रूटीन है, वो थोड़ा स्मूथली जाए। ओके, तो इस तरह का। और जो आपका जो करियर पाथ है, जो भी आप अभी सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप टीचिंग या कुछ काउंसलिंग, इस तरह से बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। इस तरह का अगर आप सोच रहे हैं, या अगर आप एक एमएनसी में भी काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप कोई एक टीम लीडर हो, मिडिल मैनेजमेंट के कोई पर्सन हो सकते हैं। तो इस तरह की हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, या तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपको बॉस से नहीं बन रहा है, घर में अगर आपकी प्रॉब्लम है, तो आप मोमेंट टू मोमेंट जाइए, धीरे धीरे काम कीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े प्लान्स आपको नहीं बनाने हैं, एंड येस यू विल बी देयर। ओके, तो एंजल गाइडेंस से भी हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, अगर आप किसी तरह का अपग्रेडेशन अगर आप सोच रहे हैं, तो वो आपको नियर फ्यूचर विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको पॉसिबल है। हो सकता है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कुछ गुड न्यूज़ मिले। हो सकता है जो भी आप अकम्प्लिश करना चाह रहे हों, आप प्रमोशन पाना चाह रहे हों, या कोई नई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, तो येस गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। ओके, मून कार्ड से भी देख लेते हैं, मूनोलॉजी कार्ड से कि क्या गाइडेंस है। यस, कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस की बिल्कुल आपको कमी नहीं होने देनी है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ओके, एंड ड्रीम्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, उनको आप प्रैक्टिकली, आपको प्लीज़ 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 आप उसके लिए ना प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप प्लानिंग तो बहुत करते हैं, बट आप उसको उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। योर प्लानिंग नीड्स अ प्रैक्टिकल बेस। ओके, तो आप एक बेस बनाइए। आप अगर इस तरह का इतना अगर आप कर सकते हैं, या अगर आप इतना करते हैं, तो डेफिनेटली आपके करियर में ग्रोथ आएगा। जो भी आप अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, जो भी आप पाना चाह रहे हैं, जो भी आप विश कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। ऑलराइट, तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर कार्ड नंबर 2। आपको आई होप करती हूँ कि आपको अच्छी इंसाइट्स मिली होंगी, आपको मेरे इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू मी पर्सनली, आप FB के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप अगर चाहें तो वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए मैं करती हूँ अब कार्ड नंबर 3 की रीडिंग। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। सो हेलो कार्ड नंबर 3 पीपल, दिस इज़ कार्ड नंबर 3। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड से क्या गाइडेंस आता है कि आप अपने करियर में जो पाथ चूज़ किया है, या जो आप करने वाले हैं, या जो आप सोच रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है हमारे टैरो कार्ड से, कि आप उस पर्टिकुलर राइट पाथ में हैं या नहीं हैं, आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। और राइट, सबसे पहला कार्ड आया है फ्रेंड्स द एम्प्रेस। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही लग्जरियस कार्ड है ये। यहाँ पर सी वेरी लग्जरियस कार्ड इट इज़।
तो फ्रेंड्स, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी काम आप सोच रहे हैं, ये आई थिंक कि लग्जरी से रिलेटेड हो सकता है, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, और इस काम में आपको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इफ़ यू आर समवन हु आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, जो कि आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब या बिजनेस का आप सोच रहे हैं और आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, बट हियर आई कैन सी कि आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसमें आपको और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, आपका जो काम है वो किसी कुछ लग्जरियस चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, आपका बहुत ही ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, लेडीज़ से रिलेटेड हो सकता है, एक्सपेंसिव पर्सेस, एक्सपेंसिव शूज़, एक्सपेंसिव ड्रेसेस, एक्सपेंसिव एक्सेसरीज, ब्यूटिफिकेशन से या पार्लर से भी रिलेटेड हो सकता है, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, हेयर स्टाइल्स, मैनी मोर थिंग्स। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ब्यूटी से रिलेटेड होती हैं, तो उससे रिलेटेड आपका ये काम हो सकता है। अगर आप ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हैं, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ऑलराइट, तो इसमें मैं ये भी देख सकती हूँ फ्रेंड्स कि आपको किसी ना किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप बिजनेस का सोच रहे हैं तो मेरा गाइडेंस ये रहेगा एज पर द टैरो कार्ड्स कि आपको किसी का गाइडेंस ले लेना चाहिए, जो कि ये आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई आपके सीनियर भी हो सकते हैं, जिसको भी आपको लगता है कि जो आपको करेक्ट गाइडेंस दे, उनसे आपको बात ज़रूर करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, और मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आपको पास्ट में कोई ना कोई आपके पास ऑफ़र्स भी होंगे। हो सकता है आपको कुछ पुराने जॉब के ऑफ़र्स मिले हों, बट वो आपने डिनाई कर दिए हों एंड नाउ यू आर रिग्रेटिंग इट। तो इस तरह का भी एक पॉसिबिलिटी है, जिससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे मैं तो बहुत चीटेड फील कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे बिट्रे किया है। तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहे, आपको थोड़े से एंजाइटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं अपने करियर के बारे में कि मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, तो इस तरह की एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फ्रेंड्स, एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू एक्ट। ओके, आप, मुझे लगता है कि आप प्लान्स तो कर रहे हैं बट उतना एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, अपने प्लान्स बना रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उतना प्रैक्टिकली अपने थॉट्स को आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको आपके जो मेंटल प्लेन के जो हवा में जो आपके प्लान्स हैं, उनको आपको धरती पे लाने की ज़रूरत है। ओके, थोड़े कुछ वीक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। ये भी हो सकता है कि किसी तरह की पार्टनरशिप हो, या हो सकता है कि आपको कोई एक नया बिजनेस आइडिया मिल जाए, या हो सकता है कि आपको मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही। अभी के स्टेट में मुझे वापस से हैंगमैन आया है यहाँ पर। अभी का जो स्टेट है वो आपका पॉज स्टेट है, थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं आप अपने करियर को लेकर। तो आपको आपको ऐसा लगता है कि मुझे आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट इनफ, तो आप थोड़ा सा रुक सकते हैं, आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं एंड देन यू कैन एक्ट। ऑलराइट, जब तक आप फुली कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप एक्ट नहीं कीजिए। अगर ऐसा करते हैं या जल्दबाजी में अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो सके। ठीक है, नुकसान हो सकता है इस चीज़ में। आपको बहुत ही ज़्यादा ये नहीं करना है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, यू हैव अ वेरी हाई एनर्जी, बट दिस एनर्जी नीड्स टू बी चैनलाइज्ड। ये सही डायरेक्शन में लगना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक पर्सन मुझे लग रहे हैं, बहुत ही बहुत ही क्रिएटिव आप मुझे लग रहे हैं, आर्टिस्टिक टाइप के पर्सन आप मुझे लग रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप में एनर्जी तो बहुत है, बट दिस एनर्जी नीड्स टू बी चैनलाइज्ड। ऑलराइट, तो चलिए गाइडेंस कार्ड हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, तो फर्स्ट कार्ड इज़ ऑफ माइंड। आपको अपना माइंड कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है आपके पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हों कि आप बिल्कुल एकदम आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा, बट येस यू नीड टू बी वेरी कंट्रोल्ड इन योर माइंड। आपको अपने मेंटल प्लेन का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखना है, ताकि आपका जो पाथ है
वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, आप उस चीज़ से ना उस चीज़ से आपका ध्यान नहीं हटे। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपना जो फोकस है वो एक चीज़ के लिए रखिए। अगर आप अपने आप को सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज़ को अगर आप बताते नहीं हैं, अगर अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो दिस कैन बी लिटिल बिट बैड फॉर यू। ओके, तो ये आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग समथिंग इन योर माइंड, फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप जाकर उनको बोल दीजिए। ओके, these condition will not serve you in your career. फाइन। देर थर्ड कार्ड मेरे पास आया कंट्रोल। तो बहुत ही ज़्यादा आपको कंट्रोलिंग नहीं बनना है। आपको क्या करना है, देर आर सम सेट ऑफ रूल्स। येस, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम काइंड ऑफ आपको अपने क्राइटेरियाज पता होने चाहिए, तो दैट इज़ वेरी गुड। बट आपको इतने भी ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होना है, या बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन इतना नहीं होना है कि वो आपको काम ही ना करने दें। फाइन, यू हैव टू बी अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको लानी चाहिए। इंटेंसिटी एंड येस द सेम कार्ड, इंटेंसिटी तो आप में बहुत ही ज़्यादा है, बट योर एनर्जी नीड्स टू गेट चैनलाइज्ड। ऑलराइट, तो चलिए एंजल गाइडेंस से देखते हैं कि एंजल के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। व्हाट एंजल्स हैव। ओके, इफ़ देर इज़ समथिंग विच यू नीड, जो कि लेट गो होना चाहिए, जो कि जाने देना चाहिए, और आप अभी भी वहाँ पर स्टक हैं, तो प्लीज़ 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 लेट इट गो। ओके, बहुत ही ज़्यादा आपको अपना माइंड बर्डनड नहीं रखना है। अगर कोई चीज़ है जो कि आपको लगता है लेट गो होनी चाहिए, आपको उसको लेट गो कीजिए। रिकवरी मोड में आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड येस, द पाथ विल बी लाइक गुड फॉर यू। आपका जो चांसेस हैं वो बढ़ने लगेंगे, आप डेफिनेटली रिकवरी की तरफ जाएंगे। एंड येस, आपका जो करियर पाथ है वो डेफिनेटली सही होगा, फ्रूटफुल होगा। ओके, मूनोलॉजी से देख लेते हैं कि क्या आपका गाइडेंस आता है करियर के लिए। ओके, अगेन कॉन्फिडेंस आपको बहुत ही ज़्यादा दिखाना है। ओके, नेगेटिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ओके, आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है। एंड येस, यू विल बी देयर। फाइन, तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर कार्ड नंबर 3। आई होप आपको मेरे रीडिंग से अच्छा लगा होगा, इंसाइट्स मिली होगी, हेल्प मिली होगी। प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। यू जस्ट शेयर इट विद योर friends, with your relatives, then subscribe my channel and I have given all my contact details in the description box. आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने अपना FB लिंक दिया हुआ है, अपना इंस्टा लिंक भी दिया हुआ है, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम देयर ऑल्सो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।